और अभी तक भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख नहीं रही यार, इतने पास आ गए। ओ वोरी दिख गई भाई, दिख गई। वो देखो भाई ऐसे रास्ता सा दिख रहा है आपको ऊपर चढ़ते हुए, यही है भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। काफी लंबी है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई, सही में ना काफी दिनों से वेट था मुझे कि मैं अपनी गाड़ी को लेके पहुंचू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास, और फाइनली वो दिन आ गया भाई आज। ये देखो भाई बोर्ड भी आ गया, ओवर हैंगिंग ग्रेट वॉल। जहां तक भाई मुझे लग रहा है यही वाला गेट है, क्योंकि पी देखो सामने लिखा है ना पार्किंग। चलते हैं, कितना पे करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट तो अपने पास है ही, आपको बताया था मैंने कि वही वाली टिकट यहाँ पे चल जाएगी। वो रही भाई सामने बिल्कुल टक्कर पे ग्रेट वॉल है, देखो दिख रही है ना। ये रास्ता जाएगा भाई ऊपर की तरफ, पूरा मस्त है एकदम। तो चढ़ने में थोड़ी सी तो हालत खराब होगी नो डाउट भाई। क्या हो गया भैया, आए हैं अब इतनी दूर तो देखेंगे ही ना, है ना भाई। पार्किंग के लिए तो किसी ने भी नहीं रोका, ना कोई पर्ची काटी। मुझे लग रहा है यहीं पे ऐसे ही लगा देनी है सिर्फ गाड़ी, पैसे वैसे नहीं देने बस। तो चलो कहीं साइड में खड़ी करते हैं भाई। गाड़ी खड़ी कर दिया बर्फ के ऊपर, पूरा आके फोटो भी लेंगे ताकि मस्त लगे ना व्यू। आ जाओ अब चलते हैं भाई। मेरे ख्याल से तो पहले भाई पैदल ही बहुत चलना पड़ेगा नीचे नीचे, क्योंकि देखो एंट्री है वो वहाँ दूर कहीं पे, और हम है यहाँ पार्किंग में। तो आओ पहले देखे, और टिकट दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, खरीदनी नहीं पड़ेगी, यही वाली चल जाएगी। लेट्स गो भाई। सॉरी भाई उधर से नहीं जाना, ये रहा रास्ता। ये देखो भाई, ये दीवार दिख रही है, यहीं पे चढ़ना है। और ये एक्चुअल में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही है भाई, इसी से ही हमें कंटिन्यू करना है ऊपर की तरफ। तो लेट्स गो, आ जाओ। ये क्या, ये तो भाई गेट लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो देखना है कहाँ से जाना, इधर से जाना। तो इधर से देखते हैं भाई, ये भी सारे बंद पड़े हैं। लोग कहाँ से जा रहे हैं फिर भाई, सारे के सारे गेट बंद है, और कोई टिकट काउंटर भी नहीं है यहाँ। तो सही जगह आए हैं ना हम कहीं। और ये देखो भाई सुरंग बनी हुई है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के नीचे वो बजरंगी भाईजान में गए थे ना सुरंग के, वैसे आप चाइना से यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, चांद पे भी जा सकते हो अगर जाना चाहो तो मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लिया करो यार ऐसी छोटी छोटी बातों को। इधर नहीं है भाई कुछ भी, उधर ही है जो है। मुझे तो नहीं दिख रहा भाई दूर दूर तक कुछ भी। भाई पार्किंग काफी अंदर की तरफ जाके थी, और एंट्री इधर की तरफ से है, तो मतलब ज्यादा ही लंबा चलना पड़ेगा। वही भाई सेम मशीन है, फोटो हो गई है, खुल गया सिम से। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे रुको रुको, फोटो तो लो बाबू। आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई फाइनली अब जाके मिली है एंट्री अपने को। अब बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, टोटल तो कितनी है मुझे नहीं पता, बट एक तो ना यहाँ पे गूगल पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती चाइना की टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में ज्यादा। बट मैंने पढ़ा है भाई, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सेक्शन है ना, वन ऑफ द स्टीपेस्ट है, मतलब कि चढ़ाई बहुत है और सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़नी पड़ती है। वैसे सबसे पॉपुलर है बीजिंग के पास में, बट मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि हम बीजिंग के वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब बीजिंग तो जाएंगे पर गाड़ी लेके नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा है भाई कि ये शहर ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं है, वरना सोचो जो तिब्बत में ऑल्टीट्यूड था 4000 4500 मीटर, वहां पे अगर चढ़ाई चढ़नी पड़ती मैं तो ना जाता भैया है। पर यहाँ पे हिम्मत कर सकते हैं, जितना जाया जाएगा चलेंगे। जरूरी थोड़ी बिल्कुल टॉप तक पहुंचना है, टॉप तो बहुत ऊंचा है क्योंकि। तो भाई देखो ये खड़ी है अपनी गाड़ी पार्किंग में, इतना तक तो हम आ गए चलो चल के, और अभी भी बहुत बचा है। ये देखो आपको दिखाऊं भाई, बहुत ज़्यादा दूर है वो, वहाँ जाना है ऊपर। होए 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 भाई बहुत दूर है अभी। भाई ये दूर से देख के मुझे लगा यहाँ पे ना ऊँट खड़े हुए हैं, मैंने कहा ऊँट से भी क्या पता ऊपर जा सकते हो। पास आके देखा तो भाई नकली है देखना, पर दूर से रियल लग रहे थे ऊँट बिल्कुल। और ऐसे लोगों को भी ले जा रहे थे, देखो अपनी पीठ पीठ पे बिठा के मस्त। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉल चढ़ लेंगे, और अगर ऊँट हुआ तो ऊँट से ही चले जाएंगे ऊपर, क्यों थकान करनी। बट चढ़ना ही पड़ेगा, आ जाओ कोई नहीं। ये अच्छी बात है भाई, इन्होंने ना डस्टबिन हर जगह रख रखे हैं। अब जैसे सीढ़ी एक्चुअल में शुरू होने वाली है तो यहीं पे एक डस्टबिन रख दिया। ये लिखा क्या चाइनीज में आई डोंट नो, बट यही लिखा होगा कि कूड़ा उड़ा जो भी है अपना यहीं डाले, ऊपर ना गंद ना मचाए, है ना। तो आओ। एंड प्रॉपर इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बना रखा है, कल को जैसे मतलब ऐसे बारिश वारिश ज्यादा होती है तो पानी ना दीवार पे टिके ना, इन ड्रेन्स के थ्रू निकल जाए साइड साइड में। तो प्रॉपरली भाई प्लानिंग के साथ हुई है कंस्ट्रक्शन। तो अभी तक तो भाई सीधी ऐसी थी बिल्कुल रोड सी, या जो भी बोलना चाहो, बट अब आ रहा है भाई चढ़ाई, और वो भी सीढ़ियाँ। आई डोंट नो कितनी सीढ़ियाँ है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे। कोशिश करूंगा चढ़ते चढ़ते गिन पाऊँ तो गिन लूंगा और आपको बता दूंगा। बट हालत तो खस्ता होगी आज जो मर्जी का, क्योंकि ठंड हो रही है। टेम्परेचर वापस से भाई माइनस में जा रहे हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है ना, सूरज देवता भी जा रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, बट
करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, किसने देखा बॉब द बिल्डर, कमेंट डाउन बिलो। सीढ़ियों में देखो जगह जगह पे इन्होंने बोर्ड लगा रखे कि वॉच योर स्टेप, ताकि कोई भाई अटक के गिरे ना यहाँ पे। यार ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, द ग्रेट वॉल यानी कि विशालकाय दीवार, ऑफ चाइना यानी कि चाइना की। और ये दीवार ना भाई 2300 ईयर्स, 2300 साल पुरानी है, अराउंड 9 डायनेस्टीज आप लगा सकते हो। ये देखो भाई यहाँ भी है पूरी ना नाली सी बना रखी है, ताकि पानी वानी सारा का सारा स्लाइड इन हो जाए नीचे। सांस चढ़ रही है बहुत। एंड अभी तक भाई हम जहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। और सामने वाले पहाड़ देखो भाई, ओए होए बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ, है ना। अभी तो भाई मेरे हिसाब से हम 10% भी नहीं चढ़े, 90% बचा है अभी। आ जाओ। भाई ऐसा बोला जाता है जो क्वीन डायनेस्टी थी ना, QUIN, उसके जो एम्परर थे ना, उन्होंने बनाई थी ये ग्रेट वॉल। बट ये सच नहीं है भाई, उन्होंने एक्चुअली में जो नॉर्दर्न वॉल्स थी ना, उनको कनेक्ट किया था जो उन्होंने जीती थी। जिसका मतलब ये है कि भाई ग्रेट वॉल उनके पहले से ही बनी हुई थी, है ना। और ये वॉल जिसने बनाई थी ना, उस वर्क फोर्स में भाई सोल्जर्स थे, कॉन्विक्ट्स थे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, मतलब जो कैदी होते थे, उन सबको मिला के पूरा लेबर फोर्स बनाई गई थी इसको बनाने के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे भी डस्टबिन और उसके ऊपर एश ट्रे। मतलब कौन ही भाई इतनी ऊंचाई पे आके सिगरेट फूकेगा, सांस चढ़ रही है पहले इतनी, है ना। तो यहाँ पे भी कचरा वचरा डाल सकते हो भाई। ये देखो भाई कितनी ऊपर आ चुके हैं, वो दिख रही है आपको गाड़ी हमारी, ओ वो खड़ी दूर। भाई साहब कितनी पिद्दी सी लग रही है, 15x पे जूम कर रखा है मैंने, तब भी जरा सी लग रही है। देखो यहाँ आ चुके हैं भाई, ओए होए होए, मेरे को तो पता ही नहीं चला, इतना चढ़ भी लिया हम। यही है भाई, बातें करते जाओ या कुछ शूट करते जाओ, मतलब बिजी रहे आपका माइंड, तो ना लंबे लंबे डिस्टेंस भी कवर हो जाते हैं। और अगर आप खाली बैठे बैठे जाओगे, बोर होगे, तो फिर सफ़र लंबा लगता है। एंड ये 2 टूरिस्ट जा रहे हैं भाई, ये हमसे पूछ रहे थे कहाँ के हो। तो इंडिया तो समझ नहीं आता किसी को, हिंदुस्तान समझ आता है। और ये हिंदुस्तान को बोलते हैं इंदू, हिंदुस्तान आई से बोलते हैं। हम बोलते हैं हम हिंदू है, हिंदू, तो ये बोलते हैं इंदू, इंदू। यस यस इंदू। तो ये है हमारी इंदुमती। मैं छोटा भीम। भीम की शक्ति धूम मचाए, गोपी बाबू है। तुम कौन हो? वो क्या नाम है उसका? अहम जी। अहम जी, अहम जी अपना लैपटॉप दीजिए, अहम जी अपना लैपटॉप दीजिए ना। गोपी बहू भी भाई अनोखा ही कैरेक्टर थी, बताओ। एंड इस तरफ भाई पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, ये देखो फैक्ट्रीज वगैरह और वेयर हाउसेज है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, देखना कुछ तो भाई सीटें वीटें लग रही है, शायद से कोई मेला वेला लगा होगा यहाँ पे। ये देखो ना, है ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पड़ी है भाई, ये देखो छोटी छोटी स्नो पे चलाने वाली बच्चों की, तो बढ़िया लग रहा है। बट ओ भाई उधर देखो आइस स्केटिंग भी हो रही है यहाँ पे, तो मैंने तो कश्मीर में करी हुई है एक बार, बट ये सीख रहे हैं या टूरिस्ट के लिए ये नहीं मुझे पता। खैर चलो भाई, अभी तो ऊपर जाना है काफ़ी। ये देखो ये पहला पड़ाव, इसके बाद अभी तो बहुत ऊंची है दीवार। चलते जाओ सोहन, थकना नहीं है, हारना नहीं है। मैं थोड़ी थका भाई साहब, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं ना, खड़ी, और पतले पतले सीढ़ियों के पाए हैं, तो नीचे ध्यान से देख के चढ़ना पड़ रहा है, गिर विर ना जाए, बहुत भाई मुश्किल है। हाँ बट हिम्मत है इंसान में तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा क्या आपको बताइए, जो पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना भाई, सिंगल नहीं है, मतलब सारी की सारी एक्चुअल में काफी सारे हिस्सों में बटी हुई है। बट इसका जो लॉन्गेस्ट सेक्शन है ना, वो है भाई 2145 माइल्स का, अराउंड भाई 3500 किलोमीटर लंबा हो भाई साहब। तो ऐसे ही अलग अलग टुकड़ों को जोड़ जोड़ के जो है ये पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी लंबी है, 29,000 किलोमीटर की। साथ ही साथ भाई ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ में भाई 7 वंडर ऑफ दी वर्ल्ड में भी एक है। भाई साहब इस लड़की की ज्यादा ही सांस फूल गई है, पर इसका बंदा कह रहा है कि चलो चलो हो जाएगा। मैं कहूँ कर हर मैदान फतेह। इनको बोलूँगा हमारी छोरी छोरों से कम है के है। बड़ा ही कर रही है भाई, कह रही मैं नहीं जा रही। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, ये पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ना मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, ताकि चाइना को इन्वेड होने से बचाया जाए। बट 1644 के बाद जब मिंग डायनेस्टी यहाँ से चली गई थी ना, उसके बाद से कुछ भी ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई एज अ मिलिट्री परस्पेक्टिव। ये जो पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना भाई, अलग अलग मटेरियल से कंस्ट्रक्ट हुई है। नी हाओ।
शीशे बोला इन्होंने, यानी कि थैंक यू, तो मैंने उनको जाने दिया ना। अच्छा मटेरियल की बात कर रहे थे, ये दीवार है ना भाई स्टोन, लाइम और वुड से बनी हुई है। यहाँ तो वुड नहीं है, कुछ कुछ सेक्शंस में है। और जब मिंग डायनेस्टी थी ना यहाँ पे 1368 से 1644 तक, तो उस टाइम पे जितनी भी वॉल्स बनती थी सारी सारी ब्रिक्स से बनती थी, मतलब मेजोरिटी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ईंटों का यूज किया गया है भाई। तो हम कह सकते हैं शायद से ये वाला जो सेक्शन है मिंग डायनेस्टी के टाइम का है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेके। और अभी जितनी भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बची हुई है ना, उसका मेजोरिटी पार्ट ना मिंग डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाया गया था, अराउंड 8851 किलोमीटर का हिस्सा। यानी कि भाई हो सकता है जिस हिस्से में हम खड़े हैं ना ये 600 ईयर्स पुराना है भाई। और टॉप पे हम पहुंच ही गए हैं, नीचे से काफी ऊंचाई लग रही थी बट भाई चलते चलते पता भी नहीं चला एंड हम पहुंच भी गए। सीढ़ियां गिन नहीं पाए, सॉरी उसके लिए, बट आप चढ़ जाओगे अगर लगातार चलोगे तो भाई 10 से 15 मिनट, हमारी तरह रुकते रुकते ब्रेक लोगे तो मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में आप टॉप पे होंगे। और उतरते वक्त तो टाइम लगना ही है, फटाफट से निकल लेंगे। फाइनली भाई लोग, मैं हूँ इस वक्त द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के टॉप पे भाई। लिटरली ड्रीम कम ट्रू, अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ तक लेकर आना सपना है भाई, सपना था, अब तो पूरा हो गया ना। तो भाई ये किले की तरह ना झोपड़ा सा बना रखा है ऊपर, और इसका रास्ता जा रहा है, देखना कितना पतला सा है भाई। लिखा भी हुआ इन्होंने माइंड योर हेड, ताकि ठुक ना जाओ आप दीवार से। आ जाओ पीछे पीछे आओ जल्दी। ओ भाई साहब गूंज रही है आवाज। दिन में तो यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी है, रात में तो भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा इधर, है ना। होए होए, ओ भाई देखना कितना सा वो स्टेप है ही क्यों भाई, ये तोड़ ही दो ना, इसकी जगह सीधा डायरेक्ट यूं कर दो। बट ये ज़्यादा ऊंचा हो जाता है शायद, इसलिए इन्होंने ऐसे पैर रखने के लिए बनाया है। बट जो बुढ़े लोग हैं थोड़े से, उनको चढ़ने में दिक्कत होगी भाई, हम तो जवान हैं चढ़ जाते हैं। खैर हम भी कभी होंगे भाई बुढ़े, तो इसलिए जितनी चीज़ें भाई जवानी में ही कर लो मस्त, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हर जगह। अरे है और अभी भाई, मुझे लगा भाई चढ़ चुके हैं टॉप पे, बट ये तो अभी पहला पड़ा हुआ है, वो वहां तक जाना है भाई, ऊंचाई अभी तो है थोड़ी सी। हो भी सकता है यार आगे और भी हो, देखना पड़ेगा हमें। होपफुली भाई ये लास्ट ओवर स्टॉप का, पता चले इसके बाद फिर से कुछ और निकल जाए, क्योंकि अब थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है भाई। बट फिर भी इतना मुश्किल नहीं था जितना सोच रहे थे हम। एक ये और रास्ता है भाई, देखो नीचे से आ रहा है कंक्रीट का ना, तो यहाँ से भी काफ़ी लोग उतर रहे थे अभी मैंने देखा, वो देखो जा रहे ना हो रहे, कहाँ गए। हाँ तो ये रास्ता भाई यहाँ से ऊपर तक ये भी शायद जाता होगा, बट वो पार्ट भाई फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, इसलिए हम तो भाई सपना तो ये था ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चलने का, तो इसलिए यहाँ से आए हैं। हाँ फाइनली भाई अब बोल सकता हूँ मैं कि आई एम एट द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेट्स गो। वापिस से पतली सी सुरंग है भाई, आवाज़ गूंजती है ना भाई, मस्त सा फील होता है बड़ा। और ये देखो भाई आना, यहाँ से भी रास्ता बना रखा है इन्होंने, ये देखो शायद ये ऊपर जाने का। इसके धीरे ध्यान से आना, सर टकराएगा। आ जाओ। यहाँ पे शायद से ना भाई इनके सोल्जर्स खड़े होते होंगे उस टाइम पे, पूरा ऐसे 360 डिग्री व्यू देखने के लिए। पूरा भाई दूर दूर तक व्यू दिख रहा है, कोई भी अगर ऐसे मतलब अटैक करने आएगा तो दिख जाएगा। एंड यहाँ पे देखो एक भाई चीज की दुकान सी बनी हुई है, मैगी मिल जाती तो कितना मजा आ जाता ना। यहाँ पे सोविनियर रखे हुए इन्होंने शायद से, देखते हैं चलो आ जाके क्या मिलता है वहाँ। ये देखो भाई टॉप से क्या नजारा आ रहा है, ओ हो मजा आ गया भाई। अगेन भाई डस्टबिन और सिगरेट के बर्ड्स, मतलब यहाँ भी आके लोग फूक रहे हैं। और मेरे को लगता था इंडिया में ही लोग ना मॉन्यूमेंट्स पे जाके अपने आशिकों का नाम लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे भी किसी ने तो देखो कुछ लिखा हुआ है। एक बार मेरे को ना थोड़ी चुल सी मच रही है, जरा स्कैन करके देखूं किसने किसको प्यार भरे खत लिखे हैं यहाँ पे। अबे हाँ मेरे को लगा फोन ऑफ हो गया भाई। तेंजिन का नाम है क्या, हमारे जो पुराने गाइड थे ना उनका नाम है। स्कैन करते हैं भाई इससे और देखते किसने क्या क्या। आई एम हेयर फॉर अ विजिट माउंटेन विंड्स एंड वेव्स इन चाइना। शुक्र है भाई, ये तो चलो अच्छा है भाई, किसी ने लव नहीं लिखा कि चुंका लव मुंका। और देखते हैं, ये देखते हैं भाई क्या लिखा है, पढ़ा नहीं जा रहा है तो मिट गया आधे ज्यादा। ये वाला देखते हैं भाई, चू शुआन कम्स हेयर फॉर अ विजिट 15 नवंबर 2023। ठीक है भाई, लग रहा है थोड़े समझदार लोग हैं, फालतू की चीजें नहीं लिख रहे। यहाँ भी लिखा है कुछ तो, अरे सबने यही लिखा हुआ है भाई, मेंग यांग कम्स हेयर फॉर अ विजिट। यहाँ का अलग रीति रिवाज है। हेलो नी हाओ। नी हाँ यस, हिंदुस्तान।中国 चाइना से है ये कह रहे हैं। हाँ,
चलो जी चलो नीचे चलते हैं, उस दुकान पे देखें मैगी मिलेगी कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ मैगी कहाँ होएगी, बट ऐसे पे आके ना हम इंडियंस को आदत लगी हुई है भाई कि टॉप पे एक दुकान होती है और वहाँ मैगी मिलती है। जैसे देहरादून में एक जगह है जॉर्ज एवरेस्ट, और भी है 2-3 जगह, तो वहाँ मैगी ज़रूर मिल जाती है, तो मज़ा सा आ जाता है। अब मैगी हमारे पास है तो, पर गाड़ी में है, अब कौन जाएगा इतनी दूर लेने के लिए, तो वैसे ही देखते हैं कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, वरना कोई नहीं। आओ अब धीरे से उतरना भाई, ध्यान से थोड़ा सा, वरना जयराम जी की हो जाएगी वो तेरी। आओ आओ चलो रखते हैं भाई, उतर जाते हैं सेफली, पहले फिर मिलेंगे। भाई आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये मैंने हन्नी भाई के पॉडकास्ट में भी बताई थी, उससे पहले कभी नहीं बताई। मैं ना इजिप्ट में था, वहाँ पे पिरामिड्स होते हैं ना, तो उसके पिरामिड्स के आप अंदर जा सकते हो नीचे बेसमेंट में, तो इसी तरह का रास्ता होता है, आपको ना सर बचा के जाना होता है। तो मेरे आगे ना एक अमेरिकन लेडी थी कुछ 55-60 साल की। 2 मिनट्स, ओके यू कैन गो, या बाय। चलो जी जाने देते हैं इनको। हाँ तो अमेरिकन लेडी थी भाई, 55 ईयर्स की होगी, थोड़ी मतलब ओल्ड थी। तो वो ना पिरामिड के अंदर जाने लगी और उसका ना सर यहाँ से टकरा गया, मेरे बिल्कुल जस्ट आगे थी भाई। वो सर टकराया, उसके कुछ मिली सेकेंड्स में उनके पैरों के वहाँ पे खून की नदी बह गई भाई। बताओ, मतलब ऐसा खून लग रहा था कि पानी हो, सर से पानी निकलता है ना पतला पतला सा, पूरा भाई नीचे तालाब सा बन गया खून खून का। और वो बेहोश भी नहीं हुई। फिर थोड़ी देर जब उन्होंने खून देखा खुद का तो उनको बेहोशी सी हुई, उनको फटाफट से लेकर गए। बट भाई बहुत डरावना सीन था, मतलब पूरा खूनम खून हर जगह पे भाई। मेरा तो अजीब सा सीन हो गया था, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर मैंने कहा अब आए हैं इतनी दूर इंडिया से इजिप्ट, तो विजिट तो करना बनता ही है ना, तो इसलिए मैं चला गया। बट भाई सब लोग ना काफ़ी वो हो गए थे वहाँ पे देख के सीन, वो होपफुली वो ठीक हो जो भी थे, पता नहीं, अब हमें तो पता नहीं चला। भाई नेटवर्क नहीं आ रहे यार यहाँ पे ना ढंग से, तो हो नहीं पा रहा है गूगल ट्रांसलेट, और मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी थी ये लैंग्वेज। तो ये जो ताले हैं ना मेरे ख्याल से भाई इस दुकान पे मिल रहे हैं, आप जो भी नाम लिखवाना चाहते हो इन्हीं से एनग्रेविंग करवा के यहाँ पे लगा सकते हो। तो आओ चलो सोहन की लवर का नाम इसमें लिखवा के सोहन से यहाँ पे ताला लगवाते, ताकि जाते ही इसकी शादी हो जाए। छठी शादी हो रही है ना तुम्हारी, 5 तो हो चुकी है, छठी कह रहा करने के लिए, 7वीं हो रही है। चलो भाई आ जाओ, 7वीं शादी सोहन की हो जाए, ताकि शर्म करो शर्म, भगवान से डरा करो। तो ये देखो भाई ये भी एनग्रेव करवा रहे हैं, इस तरह की भाई इनके पास मशीन है। और ये देखो ताले में इन्होंने 2 लवर्स होंगे शायद से, तो इन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है। अरे अंकल खुद ही बांध रहे हैं अंकल ने बांध दिया। अंकल जी क्या कर रहे हो आप, ये अंकल जी उनके साथ, अच्छा खाली रखा है भाई, फोटो ले रहे हैं शायद से अभी इसकी। हाँ ओके, तो लो जी हो गया, पता नहीं कितने का भाई। पर यहाँ पे भी देख लो अली पे चलता है भाई, पेमेंट आप स्कैन करके दे सकते हो। और इस तरह के ताले हैं, दिल विल बताओ भाई कौन सा दिल लगाओगे यहाँ, शर्मा गए कैमरे में। अभी तो कह रहे थे 4 दिल बांधूंगा और 5वां पूछता हूँ कि वो हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी। 7 ताले लगाऊंगा तो आप गरीब बन जाओगे। सही बात है यार, महंगा होगा। और ये देखो भाई मेडल भी मिल रहे हैं इस तरह के, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के, बट हमें मेडल क्या करने। मैग्नेट इनके पास कुछ खास है नहीं, ये देखो लकड़ी वाले हैं सारे, तो लग नहीं रहा भाई लेना बनता है। कितने का होगा पूछे, ये कैलकुलेटर खोलना। कौन सा? ये जो दिल सा बना रहे हैं ये ताले वाला, ये क्या भाई पक्षी से ब्रेसलेट, काफ़ी चीज़ें मिल रही है। और इस वाले पास का नाम है भाई ये जिंगुआन पास, स्ट्रेटेजिक पास अंडर हेवन। ओए होए क्या बात है भाई। हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच फॉर लोक, हाउ मच पूछ लेते हैं भाई, लिखेंगे एक बार। एक ताला कितने का दे रहे हैं, ज़्यादा लिखेंगे मेरे को, 38 का भाई है, 38 मतलब कि 500 450 रुपये। तो 7 ताले बांधने हैं तुमने तो भाई हैं, 456। अच्छा उसको मत दिखाओ भाई, वो सही में 466, 3200 रुपये सोहन खर्चेगा आज अपने लवर्स के लिए साथ साथ। ओके थैंक यू, नहीं हाँ भाई तगड़े ही ताले है देखना, ओए होए होए, यहाँ से पूरा नीचे तक ताले ही ताले, ताले ही ताले। ये देखो ताले ही ताले, ताले ही ताले, यहाँ देखो ताले ही ताले भाई, हर जगह ताले ही भाई। कितने भर रखे हैं लोगों ने भाई, कितने ही लोग आते हैं, मतलब कि समझ रहे हो आप। और बैठने की भी यहाँ पे जगह बनी हुई है थोड़ी सी। भाई ये दुकान वाले अंकल सिर्फ पानी और रेड बुल बेच रहे हैं भाई, खाने का तो इनके पास कोई मटीरियल नहीं है यहाँ पे। अच्छा जो हम देखो आए तो उस तरफ से थे, बट ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा था ना एक और बना हुआ, ये एक्चुअल में भाई चढ़ने के लिए तो है ही अगर आप चढ़ना चाहो, बट ये मेनली जो है वो उतरने के लिए है। ये देखो तो आप चढ़ो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से और उतरो इस वाले रास्ते से इस तरह से, तो यहाँ से मेरे ख्याल जल्दी उतरा जाएगा। तो रास्ता नापते भाई नीचे का जल्दी जल्दी से, अब सारा तो आपको क्या ही दिखाना, सीधा नीचे जाके मिलेंगे। ओके जी। अच्छा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना अभी के टाइम पे भाई चाइना के 15 प्रोविंसेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज में अवेलेबल है, जैसे कि शिनजियांग, इनर मंगोलिया, गंसू, बीजिंग, तियनजान, जिलिन, हेनान, शेडोंग एंड ऐसी और भी काफी सारे नाम है। आई नो प्रोनाउंसिएशन गलत हुई होगी बट
ठीक है, मैनेज कर लेना है ना। वही भाई जो सोचा था, अराउंड 10 मिनट ही लगे, ज़्यादा थकान नहीं हुई। और नीचे उतरते ही एक ये दुकान है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। हेलो, नो नो नो, फ्रिज मैग्नेट देख रहा था मैं ग्रेट वॉल का, उधर है वो रहा। इनके पास खाने पीने का आइटम नहीं है क्या भाई? सॉसेजिस तो रखे हुए हैं, हाँ ब्रेसलेट है। ये देखो भाई, इस तरह के फ्रिज मैग्नेट है, इनसे लेते। और मेरे ख्याल तो सस्ता ही होगा जो हमने वहां से लिया था ना, उससे तो है ना। तो यार वजह नहीं आया, ग्रेट वॉल का ही चाहिए था, वही नहीं मिल रहा। नहीं आओ, 哪个国家？ हिंदुस्तान 印度的。 हिंदुस्तान, यस। खास ही नहीं मिल रहा भाई, छोड़ो, आज चले 7块。 लेट्स गो। आपको मैंने ऊपर से दिखाया था ना, ये सारे ऊँट वगैरह वहीं पे ही आ चुके हैं हम, मतलब नीचे ही आ गए ऑलमोस्ट। चलो यहाँ से देखो भाई, यकीन नहीं हो रहा ना कि वो ऊपर थे हम, और कितनी दूर लग रहा है यहाँ से, देखो। ओए होए 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 होए, और होके भी आ गए भाई हम, पता भी नहीं चला।